जय माता दी। वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स। आज हम आपके साथ श्री वैभव लक्ष्मी व्रत पूजन कैसे किया जाता है, व्रत में किस तरह से व्रत किया जाता है, पूरी विधि करके दिखाएंगे। तो वैभव लक्ष्मी का व्रत बहुत सारी माताएं बहनें करती हैं और अपने अपने तरीके से करती हैं। ये बहुत ही सरल व्रत है और इसको किस तरह से किया जाता है ये मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। फ्रेंड्स, वैभव लक्ष्मी का व्रत संध्या समय में पूजन किया जाता है। पूरे दिन व्रत किया जाता है। दिन भर आप फल दूध चाय ले सकते हैं, नहीं तो शाम को पूजा के बाद ही प्रसाद खा करके व्रत कर सकते हैं। तो सबसे पहले पूजन सामग्री देख लीजिए। एक चौकी ली है। चौकी लकड़ी की होनी चाहिए। लाल कपड़ा बिछाया है, उस पर माता की तस्वीर रखी है और पुस्तक रखी है, श्रीयंत्र रखा है। ये अक्षत, रोली, चावल, हल्दी, कुमकुम और लाल रंग के फूल हमें लेने होते हैं। इसमें लाल फूल जरूर लेने चाहिए। एक तांबे का कलश, एक हम सोने का गहना लेंगे या चांदी ले सकते हैं, चांदी का, नहीं तो एक नगद रुपया ले लीजिए। और कुछ फल लेते हैं। लाल फल होने चाहिए, लाल ही फूल होने चाहिए। ना हो तो आप फिर कोई और भी ले सकते हैं। तो आपको लाल फूल ज़रूर लेने चाहिए। गुड़हल का हो, गुड़मल, आप उस तरह से लीजिए। आपके पास सोने का गहना नहीं है, चांदी का नहीं है, तो आप नगद रुपया ले सकते हैं। और फिर उसी गहने की आपको, या जो रुपया रखा है, जितने व्रत की मन्नत मांगी है इतने व्रत करने, उसी सिक्के से आपको या उसी गहने से पूजा करनी है। उसके बाद आप उसको अपने तिजोरी में रख दीजिए। तो चलिए व्रत विधि शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने चौकी पर माता रानी को स्थान दिया है और अपनी पुस्तक रखी है, श्रीयंत्र रखा है। एक चावल की ढेरी रखेंगे अक्षत की, उसके ऊपर तांबे का कलश रखेंगे। कलश पर हमने स्वास्तिक बनाया है। उसमें पहले गंगा जल डालते हैं, फिर उसमें जल भरते हैं। उसके बाद उसमें अक्षत, हल्दी, रोली और कुमकुम सब डालेंगे। कुछ हम उसमें सिक्का भी डाल देते हैं, कुछ पुष्प डालेंगे लाल रंग के। उसके बाद उसके ऊपर एक कटोरी रखेंगे। कटोरी में हम या तो अक्षत डालेंगे या तो लाल फूल डाल सकते हैं। उसके ऊपर अपना गहना रखेंगे या नगद रुपया जो भी है, उसकी भी पूजा करेंगे हल्दी, रोली, कुमकुम, चावल से, और उस पर भी पुष्प चढ़ाएंगे। उसके बाद हम माता लक्ष्मी की पूजा करेंगे। गणेश जी की पूजा हमने पहले ही कर ली है। सब प्रथम गणेश जी को पूजा जाता है। माता लक्ष्मी को भी हम हल्दी लगाएंगे, कुमकुम लगाएंगे, अक्षत चढ़ाएंगे, लाल चंदन लगाएंगे और उसके बाद माता को लाल पुष्प चढ़ाएंगे। कमल का मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है। इसी तरह से हम अपने पुस्तक की और श्रीयंत्र की पूजा करेंगे। तो फ्रेंड्स, यह पूजा करना बहुत सरल होता है और मैंने आपको बताया कि इसको संध्या समय में ही करना चाहिए। इसको दिन भर व्रत करके रखें तो बहुत अच्छा है, नहीं तो प्रसाद खा कर रखें। शाम को प्रसाद में आप या तो खीर बनाएं या तो बतासे रख लें। सफ़ेद माता को खीर बहुत पसंद है तो खीर बना लें। जो पहले दिन व्रत में आप बनाएं, फिर पूरे जितने दिन की मन्नत मांगी है, 7 दिन या 11 दिन या किस दिन की आपने जितनी भी मन्नत मांगी है, उतने दिन वो ही प्रसाद रखें। तो आप बतासे भी रख सकते हैं, नहीं तो आप खीर बना लें। माता को दूध की खीर बहुत पसंद है। तो इस तरह से ये व्रत रखा जाता है। कलश पर स्वास्तिक जरूर बनाएं और जितने आप टीके लगाएं, चाहे आप हल्दी से लगा सकते हैं, नहीं तो आप कुमकुम से लगा सकते हैं। फिर हम दीपक प्रज्वलित करेंगे। दीपक को स्थान देंगे। दीपक को या तो अक्षत रख के उसके ऊपर दीपक रखें या फिर पुष्प रखें, उसके ऊपर दीपक और धूप रखें। माता को धूप और दीप दिखाएंगे। श्रीयंत्र की पूजा इसी तरह से करेंगे जैसे माता लक्ष्मी की और कलश की थी। और हम उनको आसन देंगे। हमें अपने अक्षत, पुष्प, फल जो भी हम माता के पूजा में जो रखते हैं, हम सबको हमें स्वच्छ करने चाहिए। माता को पवित्रीकरण और वैभवपूर्ण व्रत पूजा ही बहुत पसंद है, तभी माता प्रसन्न होती हैं। तो हमें चावलों को, फूलों को, जो भी हम इस्तेमाल करते हैं, इसमें सबको धोकर स्वच्छ कर लेना चाहिए। फिर हम माता की पुस्तक की पूजा करेंगे। वैभव लक्ष्मी व्रत कथा जो किताब आती है, उसका पूजन करने के बाद हम श्रीयंत्र को प्रणाम करेंगे। माता के 8 स्वरूपों के दर्शन करेंगे। उसमें मंत्र दिया हुआ है, उस मंत्र को पढ़ेंगे। लक्ष्मी स्तवन का पाठ करेंगे। स्तवन जरूर पढ़ना चाहिए। इसमें हिंदी में भी दे रखा होता है और संस्कृत में भी, तो आप अपनी सुविधा के हिसाब से पढ़ सकते हैं। तो माता के 8 स्वरूपों के दर्शन करने के बाद फिर हम माता की कहानी पढ़ेंगे, श्लोक पढ़ेंगे। और माता की कथा किताब में ही दे रखी होती है तो उसी किताब को पढ़ेंगे।
वो कहानी पढ़नी ज़रूरी होती है। और उसके बाद हम श्लोक जो पढ़ते हैं, माता की लक्ष्मी की महिमा लिखी हुई है उसको पढ़ेंगे। उसमें हिंदी में भी लिखा हुआ है, जहाँ मेहमान की आवभगत करने में आती है, उनको भोजन कराया जाता है, जहाँ सज्जनों की सेवा की जाती है, जहाँ निरंतर भाव से भगवान की पूजा और अन्य धर्म कार्य किए जाते हैं, जहाँ सत्य का पालन किया जाता है, जहाँ गलत कार्य नहीं होते हैं, जहाँ गायों की रक्षा होती है, जहाँ दान देने के लिए धन का संग्रह किया जाता है, जहाँ कलेश नहीं होते हैं, जहाँ पत्नी संतोषी और विनयी होती है, जहाँ ऐसी जगह पर माँ सदा निश्चल रहती है और इनकी सेवा कहीं इनकी सेवा कहीं भी कभार ही दृष्टि डालती है। तो इस तरह से जो इसमें लिखा हुआ है हम लक्ष्मी महिमा में वो पढ़ेंगे। फल चढ़ाएंगे, आप लाल रंग के फल चढ़ा सकते हैं, मैंने सेब, केला और सभी फल चढ़ाए हैं। नहीं तो आप खाली सेब चढ़ाइए, लाल फल कुछ भी आपके पास है वो ले लीजिए, और खीर का भोग लगाया है। फिर माता की आरती करेंगे। माता को वैभव पूर्ण पूजा शास्त्र विधि से बहुत पसंद है, तो यही शास्त्र विधि है जो मैंने आपको करके दिखाई है। अगर आप इस तरह से व्रत करते हैं तो ज़रूर आपको व्रत का संपूर्ण लाभ मिलेगा और इसी तरह से माँ प्रसन्न होती हैं। मैं कई बार ये व्रत कर चुकी हूँ, और अगर आपकी मनोकामना पूरी नहीं होती है तो 3 महीने के बाद आप दोबारा से फिर इस व्रत को शुरू करते हैं। अगर आपको कहीं जाना पड़ता है तो ये व्रत गिनती के करने होते हैं, आप उस दिन व्रत को छोड़ सकते हैं, नेक्स्ट शुक्रवार को फिर कर लीजिए। अगर आपने 7 या 11 करने हैं तो आपको 8वें या 12वें शुक्रवार को ही इसका उद्यापन करना होता है। उद्यापन कैसे करना है उसकी विधि भी मैं आपको लेकर आऊँगी, लेकिन आप इस दिन किसी के घर का कुछ ना खाएंगे ना पिएंगे। आपको अगर घर से बाहर जाना पड़ता है तो आप अपना घर से पानी लेकर जाइए, और अगर आपके घर पे भी कोई आता है और वो कुछ लेकर आता है फल या मिठाई, तो आप उसको भी नहीं ग्रहण करेंगे, सिर्फ अपने घर का खाएंगे। तो हो सके तो उस दिन आप कहीं जाने का प्रोग्राम ना बनाएं। अपने काम से ऑफिस से जाते हैं तो वो बात अलग है, किसी के घर का ना खाएं, किसी की बुराई ना करें, किसी की चुगली ना करें। इन सब से व्रत का फल नहीं मिलता है। जो किसी की निंदा करते हैं, झूठ बोलते हैं या कलेश करते हैं तो व्रत का फल नहीं मिलता है। और इस तरह से पूजा पूरी करने के बाद, आरती के बाद, भोग लगाने के बाद पूरे परिवार को आरती दीजिए, पूरे परिवार को प्रसाद दीजिए, अपनी फैमिली के सभी मेंबर प्रसाद ग्रहण करें और फिर आप भी ग्रहण करें। और ये जो पूजा का सामान है इसका फिर क्या करना होता है वो सब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो वैभव लक्ष्मी का दूसरा वीडियो भी आएगा, आप उसे ज़रूर देखिएगा। हमारा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। वैभव लक्ष्मी का दूसरा वीडियो मैं आपके लिए लेकर आऊँगी कि आपको पूजा के सामान का क्या करना है। भूल चूक माफ़। वैभव लक्ष्मी माता की जय। माँ सब पर अपनी कृपा बनाए रखे, भूल चूक माफ़ करे और व्रत पूजा को माँ स्वीकार करे। जय माता दी।